हेलो बच्चों, संकल्प क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो बात करेंगे पार्ट 2 है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो क्लास 12 का है, जो कि इम्पोर्टेंट है। नीट में भी कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेहनत से पढ़िए जिससे नीट क्या हो, निकल सके। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट यह है कि बेहतर बेहतर वर्ड, तो बेहतर कौन बनाएगा? हम खुद को ही बेहतर बनाते हैं, कोई आकर के नहीं बनाएगा, ये याद रखिएगा। ना कोई दोस्त, ना कोई परिवार, ना कोई पेरेंट्स। हाँ, एक है कि हाँ ये गाइडेंस का काम तो करेंगे, लेकिन बेहतर नहीं बना पाएंगे। तो बेहतर कौन बनाएगा? हम अपने आप को ही बेहतर बनाते हैं। कब? जब चोट लगती है। अब चोट का मतलब कुछ भी हो सकता है, धोखा भी हो सकता है, और भी चीजें हो सकती हैं, दर्द भी हो सकता है। तो ये सब चीजें क्या करती हैं? हमको बेहतर बनाती हैं। तो हमें कोशिश करना है, क्या करना है? बेहतर ही बनना है। बेहतर हम खुद को ही बनाएंगे, और कोई नहीं बनाने वाला है। हर कोई क्या करेगा? ज्ञान देगा और बस, लेकिन बेहतर नहीं बनाएगा। वो केवल एक काम कर सकता है, गाइडेंस। जैसे पेरेंट्स है, गाइडेंस काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको खुद को ही क्या करना पड़ेगा? उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। तो उस रास्ते पर अगर चलना है तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, बेहतर बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम टॉपिक की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें अभी तक पढ़ा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। दो तरह का पढ़ा था, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा था और एक कौन सा पढ़ा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि पेपर में नीड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन से होते हैं? एक तो स्पोरोफिटिक होता है और एक गेमेटोफिटिक। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फ्लावर में पूरा करने के लिए दो फेज से गुजरना पड़ता है, दो अवस्था से गुजरना पड़ेगा। एक तो होता है स्पोरोफिटिक फेज और एक कौन सा होता है? गेमेटोफिटिक फेज। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद डायग्राम इसका भी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्पोरोफिटिक फेज कैसा होता है? जो हमें प्लांट दिखता है, जितने भी प्लांट अगल बगल सब दिखते हैं फ्लावर वाले, वो सब स्पोरोफिटिक है। कैसे फेज है? स्पोरोफिटिक। पूरा का पूरा जो पौधा है वो स्पोरोफिटिक कहलाता है। ठीक है बच्चों, बहुत आसान था। अब स्पोरोफिटिक में ये देखेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स में क्रोमोसोम नंबर कैसा होगा? 2n है, डिप्लॉयड है, मतलब क्रोमोसोम की संख्या कैसी है? डबल है। कैसा है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल्ड। कितने? डबल है, मतलब 2n है। क्लियर हो गया? क्योंकि अभी वो होल बॉडी है, जैसे हम होल बॉडी हैं, तो होल बॉडी है, तो हमारे अंदर क्रोमोसोम नंबर कैसे है? 2n है, मींस डिप्लॉयड है, मतलब मैं स्पोरोफिटिक कहलाऊंगा। क्लियर? आप समझ में आ गया? उसके बाद आता है कि यहाँ पर जो ये स्पोर होते हैं किससे डेवलप होते हैं बच्चों? ये जाइगोट से बनते हैं। किससे? किससे बनेगा? जाइगोट से बनेगा। याद रखिएगा, स्पोर हमेशा किससे बनता है? पेपर में पूछा गया, जाइगोट से बनता है। और जाइगोट ही पहला सेल होता है, फर्स्ट सेल्स होता है स्पोरोफिटिक फेज का। जाइगोट इज फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक फेज। अंडरस्टूड? मींस इस जाइगोट जो होता है, इसी से स्पोर बनता है, और जाइगोट ही पहला सेल है किसका? स्पोरोफिटिक फेज का। क्लियर हो गया? उसके बाद पॉइंट ये होता है कि यहाँ पर ये करता क्या है? ये स्पोर प्रोड्यूस करेगा। मेरी बॉडी पूरी ये कंप्लीट है, स्पोरोफिटिक है। अब इससे क्या बनेगा? स्पोर बनेगा। तो स्पोर क्या करेगा? आगे चल करके स्पर्म बनाएगा। ठीक है, मतलब गैमेट्स बनाएगा। तो उसी तरह से ये क्या होते हैं? इनसे जो बनेगा ये क्या होगा? ये स्पोर बनाएगा। और स्पोर कैसे होते हैं? टोटल हैप्लॉइड होते हैं। मींस क्या हो गया कि क्रोमोसोम नंबर अब क्या होगा? आधा होगा। क्रोमोसोम नंबर्स अब क्या होगा? आधा होगा। अगर क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया, मींस हैप्लॉइड हो गया। डिप्लॉइड तब होगा जब क्रोमोसोम नंबर डबल होगा, लेकिन जब क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाए तो हैप्लॉइड कहलाता है। क्या कहलाता है? हैप्लॉइड। मींस 2n जो है ये डिप्लॉयड है। क्या है? डिप्लॉयड है। लेकिन इससे क्या बन गया? n बन गया, मतलब क्या हो गया? हैप्लॉइड हो गया। क्या बन गया? हैप्लॉइड। और ये क्या है? ये स्पोर है। ये क्या है? स्पोर। ठीक है, ये क्या है? ये जाइगोट है। बात समझ आ गया? तो जाइगोट से क्या बनेगा? स्पोर बनेगा। क्या बनेगा? स्पोर बनेगा। ठीक है, इसके बाद हैप्लॉइड स्पोर से क्या बनते हैं? हैप्लॉइड स्पोर बनेगा कब? जब 2n में क्या होगा? मियोसिस हो जाएगा। मतलब क्या हो गया? एक डिवीजन है, उसको बोलते हैं मियोसिस। तो मियोसिस की वजह से क्या होगा? क्रोमोसोम्स नंबर आधा हो जाएगा। जब क्रोमोसोम्स नंबर आधा हो गया तो क्या कहलाएगा? हैप्लॉइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? हैप्लॉइड कहलाएगा। ठीक, उसके बाद आगे रहता है कि यहाँ पर हैप्लॉइड स्पोर बन गया। अब हैप्लॉइड स्पोर दो तरह का होगा, एक तो मेल होगा और एक फीमेल होगा। मेल जो होगा उससे मेल गैमेट्स बनेगा। क्या बनेगा? मेल। ठीक है, और जो फीमेल होगा वो फीमेल। ठीक है, तो मेल जो स्पोर होगा उससे क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर। मेल से क्या बनेगा? जो मेल स्पोर होगा उससे माइक्रोस्पोर बनेगा, और जो फीमेल स्पोर होगा उससे क्या बनेगा? सिंपल बताइए।
मेगा स्पोर बनेगा। क्या बनेगा? मेगा स्पोर। ठीक है, मेल का मतलब पता है, फीमेल का मतलब पता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर यह है कि मेल पार्ट से क्या बना? पॉलन ग्रेन बना। पॉलन ग्रेन से माइक्रोस्पोर बन गया। कहाँ बन रहा है? ये एंथर के अंदर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? एंथर के अंदर। याद रखिएगा, कहाँ पर? इनसाइड द एंथर। कहाँ? इनसाइड द एंथर। तो ये जो स्पोर बन रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं। पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म और डेवलप्ड इनसाइड द एंथर। ठीक है, एंथर के अंदर क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं एंजियोस्पर्म में और प्लांट्स की बात कर लेते हैं। तो एंजियोस्पर्म में जितने प्लांट होते हैं जो कि हमें दिखते हैं चारों तरफ, वो सब स्पोरोफिटिक हैं। कैसे? स्पोरोफिटिक हैं। अब यहाँ पर माइक्रोस्पोर में कहाँ डेवलप होगा? पूछ लेता, माइक्रोस्पोर कहाँ डेवलप होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसको एंथर बोल देते हैं। एंथर के अंदर वाले इसे क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम बोला जाता है, उसके अंदर डेवलप होगा। उसके बाद मेगा स्पोर कहाँ डेवलप होगा? मेगा स्पोरेंजियम कहाँ? फीमेल पार्ट है। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं गैमेटोफिटिक। गैमेटोफिटिक का सिंपल मतलब है गैमेट्स का फॉर्मेशन करना है। क्या करना है? गैमेट्स का फॉर्मेशन करना है। तो हमको पता है स्पोर क्या हो गया? स्पोर से क्या बना? एंड बना स्पोर। अब इससे क्या बनेगा? गैमेट्स बनेगा। तो जो गैमेट्स बन रहे हैं वही क्या कहलाएंगे? वो हैप्लॉइड होता है। तो स्पोर किससे बनता है? किससे बनता है? सबको पता है गैमेटोफिटिक जो फेज होता है जो यहाँ पर है, इसी फेज से क्या होगा? क्या होगा? गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दो तरह के स्पोर होते हैं। जो यहाँ पर बोला है उसी से हमें गैमेट्स बनाना है। तो माइक्रोस्पोर कहाँ बनेगा? गैमेटोफिटिक फेज में, जिसको से क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। और मेगा जो फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेट, मेगा स्पोर है। मेगा स्पोर से क्या बनेगा? फीमेल गैमेट्स। और फीमेल गैमेट्स क्या होता है? ओवा होता है। क्या होता है? ओवा। मेल गैमेट्स जिसको मेगा स्पोर माइक्रोस्पोर बोलेंगे, उससे क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। और जो फीमेल पार्ट है जिसको मेगा स्पोर बोलते हैं, उससे क्या बनेगा? ओवा बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मेल गैमेट्स जो होते हैं 3 सेल से मिलकर के बने होते हैं। कौन से? 3 सेल। एक तो वेजिटेटिव सेल होता है, एक जनरेटिव सेल होता है, और एक कौन सा सेल होगा? एक स्पर्म होगा। कौन होगा बच्चों? स्पर्म होगा। उसके बाद फीमेल गैमेट जो होते हैं 7 सेल से मिलकर के बनते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 सिनर्गिड सेल्स होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स होंगे, एक एग होगा और एक बड़ा से एम्ब्रियो सैक होता है। तो इन सब से मिलकर के क्या बनता है? एक फीमेल गैमेट्स बनते हैं। तो फीमेल गैमेट्स बनाने के लिए 7 सेल्स की जरूरत पड़ती है। 2 सिनर्गिड सेल्स की जरूरत पड़ेगी, 2 एंटीपोडल सेल्स की जरूरत पड़ेगी, एक एग सेल की जरूरत पड़ेगी और एक लार्ज एम्ब्रियो सैक की जरूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये क्या होना चाहिए? आना चाहिए। नीट के पेपर के लिए बहुत खास है, बहुत खास है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस बीच में से उठा लेगा, तो ये बहुत जरूरी है जो कि जानना है। ठीक है, तो होप है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको क्या हो? लगातार मिलता रहे। इसके नोट्स की बात की जाए तो इसका नोट्स और नीट के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं और बोर्ड के क्वेश्चन जो आपको संकल्प टेलीग्राम, जो संकल्प क्लासेस के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, वहां पर इसको क्या होगा? आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो बच्चों यहाँ पर क्या होता है? समाप्त होता है।